नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। सर्दी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लेकिन अब शीतकालीन सत्र हरियाणा में होने जा रहा है और जाहिर सी बात है कि उसकी जो सियासी गर्मी है वो बहुत कुछ बताएगी। अभी से ही उसको लेकर टीका टिप्पणी होने लगी है। हालांकि सत्र की शुरुआत शुक्रवार से होनी है, लेकिन उससे पहले ही सत्र की अवधि को लेकर, सत्र में उठाए जाने सवालों को लेकर बहुत कुछ कहा सुना जाने लगा है। पक्ष तैयार है, विपक्ष तैयार है, दोनों ओर से तीर कमान निकल चुके हैं। कैसा सत्र रहेगा, कैसी तैयारी है और अभी किस तरह की बयानबाजी हो रही है, उस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होना है। तमाम पार्टियों ने भी इस सत्र के लिए कमर कस ली है। इस सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। कितने साल दवाई मिली अस्पताल में, कौन सफर हुआ? ये कोई इस वास्ते थोड़ा इलेक्ट करी थी गवर्नमेंट लोगों ने। गवर्नमेंट चलते हैं सरकार को जन हित के लिए, जन सेवा के लिए। ये नहीं कि दवाई पानी बंद कर दो। अब सवाल इस बात का है, जीत किसकी हुई, ये फैसला असेंबली में करूंगा। जो भी उनके सवाल होंगे उनका जवाब देंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा कि अभी तक की हरियाणा की सारी कार्रवाई देख लो और उस सारी कार्रवाई में मुख्यमंत्रियों के जवाब दे लो। जो भी मुख्यमंत्री रहे, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जवाब देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देते हैं, किसी को घुमाते नहीं बात को। जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब देते हैं। तो हर सवाल का हम जवाब देते हैं। हमारे मंत्री भी जवाब देते हैं, बाद में मुख्यमंत्री जी देते हैं। एक से दूसरे सत्र के दौरान जो भी सरकार की बेकायदगियां होती है उनमें अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन देता हूं। इस सरकार की नीयत सिर्फ ये है कि सेशन के नाम के ऊपर केवल 3 दिन समय खराब करना है, 4 दिन खराब करना है। 75% वाला मामला है, हम इसके ऊपर भी चाहेंगे कि ये कमियां और खामियां क्यों रखी गई, क्यों गुमराह किया गया, क्यों इस तरह के भाषण हुए इनके ऊपर। ये सारी चीजें हम रखेंगे। पूरी तरीके से तैयार है सरकार। कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कोई सवाल पूछे, हम हर तरीके से तैयार है। उनका काम है क्या देखें। हम हर बात का, जो एक डेमोक्रेसी में होता है, प्रजातंत्र में, हर बात का सवाल और जवाब हमें देना चाहिए, उसके लिए तैयार है। विपक्षी अपने सवालों की फहरिस्त के साथ तैयार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि सर्दियों के सत्र में सियासत की गर्माहट कितनी बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस से केवल ढींगरा जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेहा धवन हमारे साथ हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से रजवंत दहीनवाल हमारे साथ हैं। ढींगरा जी, क्या तैयारी है आपके? आपने सुना सरकार के मंत्री कह रहे हैं कुछ भी पूछिए, हम तैयार हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं और हर बार देते हैं सत्र में। आपकी तैयारी कैसी है? देखिए, जितनी बातें कांग्रेस करती है उसका जवाब तो कहीं मिलता नहीं। आपको ये बताना चाहूंगा, हरियाणा के मुद्दों की डिस्कशन जो है हर बार हरियाणा के विधानसभा की पटल पर होती है, लेकिन उसको अमली जामा पहचाने के लिए सरकार भागती है, कोई काम नहीं करती। आप मसलन देख लीजिए, किसानों के मसले हैं, उनकी पेमेंटें नहीं मिल पा रही। गन्ना किसान है, किसानों के अंदर ही उनकी पेमेंटें नहीं मिल पा रही। उनकी फसलें जो हैं पानी के अंदर बही थी, उनके पशु बह गए, उनके घर बह गए पिछले टाइम के अंदर, वो अमाउंटें अभी तक नहीं मिली। इन्होंने क्राइटेरिया बना दिया कि जो अपने पोर्टल के ऊपर अपने आप को डालेगा उसको मिलेगा। पोर्टल पे किसान डाल नहीं पाते, पोर्टल चलते नहीं। किसानों को सीधा डायरेक्ट नुकसान जो है हरियाणा की सरकार पहुंचाती है। दूसरी बात आई है कर्मचारियों के ऊपर। लोग अपनी पर्ची लेकर के ये सोचते हैं कि मैं आज एमए कर लिया पास, मैंने बैचलर डिग्री ले ली, मैंने पीएचडी कर ली, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन वो पीएन बनने के लिए, डी कर्मचारियों की भर्ती निकालते हैं, वो पीएन बनने के लिए मजबूर है। और अगर छोटी सी भर्ती निकलती है, उसके अंदर कितने लाखों बच्चे जो हैं वो अपीयर होते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने में उनसे जो अमाउंट भरी जाती है, जो फॉर्म भरवाते हैं, वो भी पैसा हरियाणा सरकार खा जाती है। वो भी पैसा बच्चों को जो है उनकी दौड़ करवाती है और वो पैसा खत्म हो जाता है। अब आए
जिस तरीके से बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं उनकी हालात खराब कर दी इन्होंने। फिर जो आदमी जिस तरीके से आप देखें, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे कोई हमारे प्रदेश के जो लोग काम करते हैं, उनकी भी हालात इन्होंने खराब कर रखी है। उसमें हम कितने क्वेश्चन, कितनी ये सारे मुद्दे उठाएंगे ना, क्योंकि जीएसटी सेंटर की एक स्कीम है, लेकिन डैमेज किया जाता है हरियाणा के अंदर। किसी को जीएसटी का रिवर्ट नहीं आ रहा, किसी को कुछ है, किसी को यही नहीं समझ में आती करना क्या आगे। तो वो भी वर्ग पूरा परेशान है। हम हर उसके सत्र में ये रखते हैं कि अवधि बड़ी हो, 90 विधायक होते हैं, वो अपनी पूरी बात रख पाए, लेकिन कुल मात्र 3 दिन का जो है सत्र है। 5 दिन का है लेकिन 2 दिन छुट्टी है, तो 3 दिन का सत्र है। सरकार अपना पल्ला छुड़वाकर भागना चाहती है, कोई काम नहीं करना चाहती, किसी की बात नहीं सुनना चाहती। जो एमएलए कॉलिंग अटेंशन भी लगाएंगे, जो एमएलए अपनी बात भी रखना चाहेंगे, उनको स्पीकर साहब थोड़ा थोड़ा टाइम दे करके उनका अपनी औपचारिकता पूरी करके अपना भागने का काम होगा। तो ये तो विधानसभा में हो रहा है। आता हूं ढींगरा साहब। नेहा धवन, कुल मात्र 3 दिन का सत्र है, सरकार भाग रही है। देखिए वरुण जी, कौन ये बात 3 दिन के सत्र की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के समय में तो सत्र होते ही नहीं थे। अभी मैं आपको इसको डिटेल में भी बताऊंगी। ऐसे लोग इस प्रश्न को उठा रहे हैं जिन लोगों ने कभी जनता के प्रश्नों को अहमियत ही नहीं दी। विपक्ष को तो वो हमेशा ही विधानसभा सत्र के बाहर ही बिठाते थे, विधानसभा से बाहर ही बिठाते थे। उनके कार्यकाल में 4 घंटे का समय रहता था सत्र का, हमने 4 घंटे से 6 घंटे का सत्र कर दिया। अपने आप में ही आप देखिए कि हमारे समय में 3 दिन में 6 घंटे का सत्र होने जा रहा है। पहले भी हुआ, पिछले सत्र में भी यही बातें थी, हमने उसमें भी डिटेल में बताया था कि कितने घंटों का अंतर जो है वो मिला है। आप देखिए कि टोटल 1 साल में कांग्रेस के अंदर 11 सिटिंग हुई, लेकिन हमारी जो एवरेज है वो 25 सिटिंग्स की एवरेज है। कहाँ कम हुआ समय? हमने तो हमेशा विपक्ष के सवालों को जवाब देने के लिए समय दिया और कांग्रेस से ज्यादा समय दिया। पिछली सरकारों के समय में एवरेज 11 सिटिंग्स की रहती थी, हमने 4 घंटे की एवरेज रहती थी, हमने 6 घंटे का टाइम कर दिया, कार्यकाल कर दिया। और आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता एक बात बोल रहे हैं, बात बताना चाहूंगी कि शीतकालीन सत्र कांग्रेस के समय में 1 दिन का होता था, 1 दिन का शीतकालीन सत्र, उसमें भी केवल 2 ही बार सभी विधायक वो कह रहे हैं, बताया कब वो 1 दिन का कब रहा? हमने 1 दिन किस टाइम रहा, आप मुझे बता दें। अब वरुण जी आपको याद है आपको डेटा भी 1 दिन का सत्र रहा? आप बता दीजिए वरुण जी, कांग्रेस आप लगातार कवर करते आ रहे हैं, कभी कांग्रेस के टाइम पे 1 दिन का सत्र रहा हो? मैं मान जाऊंगा नेहा जी, आप मुझे डेट और तिथि बता दें जिस टाइम 1 दिन का सत्र किया हो कांग्रेस ने, बता दीजिए। कांग्रेस का सत्र 1 दिन का रहा भूपेंद्र जी के समय में। बताइए, डेट बताइए, डेट और ईयर बता दीजिए, झूठ ना बोले। चलिए ठीक है, काम करते हैं, तब तक मैं रजवंत से सवाल पूछता हूँ, तब तक डेट पता कीजिए कब ऐसा हुआ था। रजवंत भाई, एक तो सबसे पहली बात तो है कि 3 दिन का सत्र है, ये एक अलग विषय है। तैयारियां कैसी हैं? आपने सुना अभय चौटाला क्या कह रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं, सरकार के मंत्री क्या कह रहे हैं तैयारी को लेकर के? देखिए वरुण भाई, विधानसभा सत्र में एक समय मिलता है और जहां पर है कि चुने हुए प्रतिनिधि जनता की आवाज को उठाते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर वो सरकार कह रही है हर सवाल का जवाब देते हैं। नहीं वरुण भाई, मैं वही तो चीज पूछना चाह रहा हूँ कि 90 चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, एक बार इनसे ये पूछ लेना कि क्या 90 के 90 विधायकों को बोलने का समय मिला है या उनके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगे हैं? अगर वो क्वेश्चन लगे हैं तो यहीं पे पता लग जाएगा। और जिस विधायक को एक सेकंड रुकिए, आ रहा हूँ, एक बार कंप्लीट करें। मैं बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपके बारे में मैं बोला नहीं। अच्छा, रही बात क्या कि 38 विधायकों ने 222 स्टार्ट क्वेश्चन पूछ लिए और 24 विधायकों ने 156 अनस्टार्ट क्वेश्चन पूछे हैं। अब उनसे ये पूछिए कि 90 विधायक हैं। मैं अभी कल रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव जी के पास बैठा था, तो ऐसे ही किसी बात पे चर्चा होगी। मैं बोला विधायक जी कोई क्वेश्चन लगा? बोले जी ड्रॉ से निकले, नंबर नहीं आया। तो मैं बोला इसका मतलब तो रेवाड़ी की आवाज उठ ही नहीं पाएगी। तो ऐसे रेवाड़ी की वजह ऐसे और भी हल्के हैं जिनमें ये हाल हुआ है।
और सरकार कहती है कि हम सबकी बात सुनते हैं। यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि जो विधायक हैं उनकी आवाज अगर नहीं सुनी जा रही तो आम जनता की हालत क्या होगी, ये भली बात ही आप जान सकते हैं। आज प्रदेश में दुनिया भर के मुद्दे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने चाहे बेरोजगारी को लेकर, चाहे नशे को लेकर, चाहे फसल सीजन जो फसल बेमौसमी बरसात की वजह से जो फसल खराब हुई है, ओपीएस को लेकर, ये सारे मुद्दे वहां पर उठाए हैं। लेकिन अगर विधायकों को अगर एक तय समय देंगे, 3 मिनट 5 मिनट का समय देंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो जनता की आवाज उठा पाएंगे? और इतनी दूर से अगर कोई भी विधायक अगर जाकर चलता है, उसको 2 मिनट और 3 मिनट का समय मिले, या ये कहते कि समय ही ना मिले, तो फिर सरकार की उसमें क्या, सरकार की उसमें नाकामी है ना। ये मान के चले कि विधानसभा सत्र है, जो शीतकालीन सत्र है, ये केवल एक फॉर्मेलिटीज है। और इस प्रकार की फॉर्मेलिटीज अभी केवल धिंगड़ा जी बैठे हैं, ये कह रहे कि समय कम मिला है। धिंगड़ा साहब, बीएसी की बैठक, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तो विधानसभा विपक्ष का नेता बैठता है, आपने वहां पर अपोज क्यों नहीं किया? आप यहाँ पर कहते हैं कि समय कम मिलता है, और वहां पर आपके अगर बीएसी में जब बैठक होती है तो वहां पर आप समय को ठीक है। ये भी चीज आप सोचिए कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिले हुए हैं, वो यहीं पर तो प्रूव हो जाता है। विधानसभा में देखिए शेरो शायरी का दौर चलेगा, जहां पर जनता के मुद्दे उठाने वहां पर अभी हुआ नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस प्रकार से शेरो शायरी करते चला जाएंगे, वो जनता देख रही है ना। तो वहां पर जनता की बातें कम और शेरो शायरी ज्यादा होती है। और अब तक जो भी हुआ है वो यही हुआ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब भी सरकार को घेरने का समय आएगा, आप देखिए वो बायकॉट कर जाएंगे, वो सदन से बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जनता के मुद्दे चौधरी अभय सिंह चौटाला उठाते हैं और उनको ये कह दिया जाता है कि आप अकेले विधायक हो, आपका समय नहीं मिलेगा। अब कोई व्यक्ति अगर जनता के मुद्दे उठा रहा है और उसको अगर समय नहीं दिया जाएगा, तो ये मान के चलिए सरकार उनसे घबरा रही है। ठीक है, नेहा जी आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, बस एक सवाल पूछ लूं, फिर आ रहा हूं आपके पास। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तो भाई आप लोग भी, आपके नेता भी बैठते हैं, आप ये कह देते हैं समय कम मिला, तो वहां पे क्यों नहीं विरोध करते? और रजवंत कह रहे हैं यही तो मैच फिक्सिंग है। देखिए वरुण भाई, वहां पे विरोध होता है और इस बात की डिस्कशन का पॉइंट भी होता है, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो एक तरफा चलता है, उसकी बात नहीं मानता जब विपक्ष की, तो फिर क्या करें? आप ये देखिए चौटाला, एक मिनट सुनिए, अरे भाई सुन तो लीजिए। ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम पे बीजेपी इनकी साझीदार थी, तब कौन सा ये सत्र बड़ा करते थे? तब भी तो यही का। और मैं ये तो अभी पिछले सत्र में जो अभय चौटाला जी जो मात्र विधायक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ये मेरी बंदूक रही, ये सर पे गोली मारूंगा सीधा। अगर हम कोई गर्मा गर्मी नहीं करते सत्र के अंदर, सत्र के अंदर, अगर विपक्ष के नेता की अगर आवाज सुनी नहीं जा रही, तो फिर इसका मतलब आप कमजोर विपक्ष का नेता है। क्या ये मान सकते हो 30 विधायकों का नेता की अगर आवाज नहीं सुनी जाती, तो इसका मतलब यही है कि कमजोर हो गए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा? आपके विधायक कितने? नहीं, हमारे, मैं बात तो वही कह रहा हूँ, विपक्ष में आप बैठे हैं। भाई बोलो ना, मैं पूछ रहा हूँ आपके विधायक कितने हैं? पहले नवासी पर हमारा ही भारी पड़ेगा। जनता के असल में मुद्दे वही उठाते हैं और आप लोग भी उनका समय, आप लोग भी उनका समय, आप सवाल तो उठा रहे हो, लेकिन आप विधायक कितने हैं इस बात को रखने के लिए? वो बताओ कम से कम। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके कितने विधायक हैं वहां पे बात रखने के लिए? 90 में से। वही तो चीज कह रहा हूँ कि एक विधायक अगर अपनी बात रख रहा है तो आप सरकार का अरे वो बात नहीं रख रहा। अब मेरी बात चौटाला उठा रहे हैं तो आप करें तो मैं बोलूंगा, ऐसे नहीं होती जी। माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। अगर मेरा पक्ष रखने के लिए मैं बोलूंगा तो पक्ष तो रखने दो ना। रखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आ रहा हूँ, डेटा तैयार रखिएगा, बस आ रहा हूँ। अभय चौटाला जी जाते हैं वहां पे जाके माहौल को गर्म करना और ये बोलना कि तेरे सिर में गोली मार दूंगा। अरे नहीं, ये कोई विधानसभा का वो थोड़ी होता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये बात विधानसभा के अंदर कही गई है कि गोली मार दूंगा। ये देखिए, हम हमारा लड़ना नहीं। अच्छा रुकिए, मैं इसमें आता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। देखिए, रजवंत की आपत्ति ये है कि जब अभय चौटाला, 1 मिनट ढींगरा साहब, रजवंत की आपत्ति ये है कि जब अभय चौटाला सदन में सरकार को घेरते हैं तो आप लोग उनका साथ नहीं देते। ये बीजेपी की बी टीम है ना जी, ये तो अलग मामला है। अब चलिए, आपने कहा था कि बताइए हमने कब सत्र, नेहा कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद आता हूं। हाँ जी नेहा बोलिए।
वरुण जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यही बात आपकी वाली रिपीट करना चाहूंगी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हुड्डा जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसके सदस्य हैं। तो जो भी डिस्कशन होती है, चाहे समय को लेकर हो, सेशंस को लेकर हो, वो सब डिस्कशन उस कमेटी में होती है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेंबर। दूसरी बात अभी बात हुई एक दिन का सत्र कब हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगी 2009 में अक्टूबर का जो सेशन था, जो कि 28 अक्टूबर को लगा, वो केवल एक दिन का सेशन था जिसमें केवल सुबह और दोपहर की 2 सिटिंग्स थी, केवल 2 सिटिंग्स। उसके बाद 2005 में दिसंबर के अंदर 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को 2 दिन का सेशन था, लेकिन सिटिंग केवल 3 थी, यानी कि 14 तारीख को 2 सिटिंग थी और 15 तारीख को केवल 1 सिटिंग थी। जनवरी 2006 में सेशन हुआ जिसमें केवल और केवल 3 सेटिंग्स थी, केवल 3 सेटिंग्स, और उन 3 सिटिंग्स के अंदर भी 13 नेहा जी, ढींगरा साहब कह रहे हैं, एक बार दोबारा बताइए, दोबारा बताइए। अच्छा रुकिए ढींगरा साहब, हाँ लिख रहे हैं। 28 अक्टूबर 2009 को केवल एक दिन का सेशन था जिसमें 2 सिटिंग्स थी, सुबह और दोपहर की सिटिंग। उसके अलावा दिसंबर 2006 में, जनवरी 2006 में जो है 3 सिटिंग्स थी, जिसमें 14 जनवरी को 2 और 15 जनवरी को 1 सिटिंग थी, सुबह सुबह की सत्र जो लगा था। और फिर आ जाइए आप दिसंबर 2005 को, तब भी आपकी केवल 3 सिटिंग्स थी, जिसमें 14 दिसंबर को 2 और 15 दिसंबर को 1 सिटिंग थी। मैंने आप वरुण जी एक और डाटा मैं आपको देने जा रही हूँ, जिसको केवल जी जो है वो कंफर्म करें अपने से, पिछले 10 सालों में एक बार भी इंटरसेक्शन नहीं लगाया गया, एक बार भी इंटरसेक्शन नहीं लगाया गया। और बात कर रहे हैं हमारी सरकार की लूपहोल निकाल रही है। हमने तो हमेशा 3 दिन का सत्र लगाया, 4 से 6 घंटे किया, और इंटरसेशन भी हम निरंतर लगाते आ रहे हैं। 1 दिन का था या 5 दिन का था या कितने दिन का था, बताइए। वो कह रहे हैं सिटिंग मत बताइए, सत्र बताइए कितने दिन का था। सर 1 दिन का था, 2 सिटिंग एक ही दिन में होती है सर, सुबह और दोपहर बोल रही हूँ आपको। तो मैं 28 अक्टूबर को डेटा देख लीजिए, आप इसको जूम कर सकते हैं। मैं भी चेक करके बताऊंगा, 1 मिनट नहीं, इनको छोड़िए। वरुण भाई ने आपको एक दिन की डिटेल दिया, लेकिन मेरे पास आपकी पूरी डिटेल शामिल है, जिसमें आपकी बीजेपी की रिपोर्टें किसने नहीं देखी, बीजेपी की रिपोर्टें सबने देखी है। चलिए देख लेंगे, अगर इसको चेक करा लेंगे कितने दिन का सत्र हुआ है भाई, सत्र को चेक करवा लेंगे कितने दिन का सत्र हुआ है, ठीक है। जितने भी सेशन के अंदर प्रश्न आते हैं, हम मैक्सिमम प्रश्नों को लेते हैं, उसका जवाब मुंह नहीं मोड़ा हमने, कभी हमने के बाद भी चल रहे हैं, तो हमने सेशन को बढ़ाया ही है। हमने कभी सेशन को टाइम पर खत्म नहीं किया। चर्चा अगर जारी होती है तो हमने हमेशा सेशन को करूंगा आपको, और आप माफी मांगना तब, अगर साबित कर दिया मैंने तो माफी मांगनी पड़ेगी। जी मैं भी आपको डेटा के साथ ही बता रही हूँ, मेरे पास में तो आपने 2005 लेकर 2014 तक का डिटेल पूरा आया हुआ है। अगर तक 2014 तक आपकी सरकार की पूरा डेटा है। मेरी गलती नहीं तो मैं माफी मांग लूंगा, कहीं मेरे को नॉलेज नहीं है। अगर आपकी गलती नहीं तो आप माफी मांगो। चलिए ठीक है, उसको चेक करा लेंगे। चलिए अब मैं उस प्रश्न पे आ रहा हूं कि जब अभय चौटाला सवाल उठाते हैं, सरकार को घेरते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं समर्थन करते उनका? कौन नहीं करता? हम तो करते हैं। वो कह रहे हैं ना नहीं करते, वो कह रहे हैं क्या विधानसभा के अंदर समर्थन होता है, लेकिन ये बी टीम है बीजेपी की। भाई वो तो सरकार को घेरते हैं। देखिए इन लोगों ने जिस समय राज्यसभा की मेंबरशिप का फैसला हुआ था, चौटाला भारतीय जनता पार्टी को बकस रहे हैं, वोट दिए बीजेपी का निर्दलीय कैंडिडेट को राज्यसभा की। बार-बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की बात करते हैं, सरकार का हिस्सा बना हुआ है, वो पीली फाइल के नाम से डर जाते हैं। ये पीली फाइल का जिक्र पीली फाइल का जिक्र फिर आएगा, वो पीली फाइल को देख के जनता जानती है निकल जाते हैं। ये शांतिदार दल रहे हैं, अभी भी अपनी चाबी लेकर के बीजेपी की गोदी में बैठ गई थी जिस समय 10 आई, जिस समय ये यमुना पार की बात करते थे। अरे वो तो है ही चर्चा में। आप देखिए जेल ने भी ऐसे काम किया था, इन्हीं में से निकला हुआ था। क्या बोल रहा है ढींगरा साहब? बुजुर्ग हो गए। तो बाद में अभी इंडिपेंडेंट राज्यसभा के उम्मीदवार को वोट पड़ी
तो इन्होंने वोट कहां डाल दिया बताइए? अरे तुम्हें आम आदमी को कैसे देते हो वोट? उम्मीदवार को मैं वरुण जी, मैं जवाब दे दूं? हाँ दीजिए। वरुण जी एक चीज आती है कि जो सरकार, अब सरकार को हम घेरने की बात कर रहे हैं कि जो सरकार ये बार बार कहती है कि हम अच्छी शिक्षा लेके आए हैं, उस सरकार के राज में आप ये देखिए 131 सरकारी स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। वो कहती है कि हमने घर घर पानी पीने को दे दिया, लेकिन स्कूलों में पीने का पानी नहीं दिया। वहां पर 236 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। ये कहते हैं कि जगमग योजना से हमने सारे गाँव में जगमग करा दिए। यहाँ पे कहते हैं 538 स्कूलों में शौचालय, लड़कियों के स्कूल में अगर शौचालय नहीं होगा तो इससे बड़ी बातें और दुर्गति क्या होगी हरियाणा प्रदेश की। और जिस सरकार को 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा हो हाई कोर्ट के द्वारा, और वो ये कहते हैं कि हम बेहतर काम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश में जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जब मुद्दा उठाएंगे तो बेरोजगारी की भी बात करेंगे, और जो SYM की लड़ाई चौधरी अभय सिंह चौटाला ने लड़ी उसका मामला भी यहाँ पर पूरी तरह से गूंजेगा। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि किसानों को लेकिन भाई केवल ढींगरा ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी की बी टीम बनकर काम करते हैं। सरकार का सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कांग्रेस करती है या चौधरी अभय सिंह चौटाला जब मुद्दा उठाएंगे उनका सहयोग करती है? अगर ये चौधरी अभय सिंह चौटाला अगर जेन्युइन मुद्दा अगर उठा रहे हैं, उसका सहयोग करते हैं, तो हम मान लेंगे कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष से जनता इनको जो जिम्मेदारी मिली उसको निभा रहे हैं, वरना ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से मिलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, मिलकर गुमराह कर रहे हैं आप ढींगरा साहब। आप बताइए, डेटा ढूंढ रहे हैं, वो कर लीजिएगा। इसमें गुमराह कहां से हो रहे हैं? हम मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, देश भर में उठाते हैं। और एक ही पार्टी है बीजेपी के ओपोजिशन में, जिस विपक्ष में, जिसका नाम कांग्रेस है, जो हर जगह पे बीजेपी के ओपोजिशन में मुद्दे उठाती है। ये लोग जो देवीलाल जी से निकले थे, ये लोग कांग्रेस से निकले थे और बीजेपी के साथ जा मिले। ये लोग हैं उल्टे। तो हम तो कहां, हम तो है ही अभी भी कांग्रेस जो है विपक्ष की पार्टी है और पूरे देश के अंदर। और हमारी विचारधारा जो है वो हमारी विचारधारा है सभी लोगों को साथ लेकर के चलने की, विकास कराने की। आज तक हरियाणा के अंदर अगर 10 साल का आंकड़ा निकाले तो 1400 मेगावाट के बिजली के प्लांट 10,000 मेगावाट तक मतलब ये सरकार को भी साथ लेके चल रहे हैं। विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो निभा नहीं पा रहे और जनता इनके सारे सरकार से ज्यादा कांग्रेस से अच्छा रुकिए 16 साल के राज में 6 साल में काम हमने ये काम किया था। अच्छा नेहा जी, भाई एक आपके दाएं तरफ बैठे, एक बाएं तरफ बैठे, कौन आपसे मिला हुआ ये बताइए। देखिए वरुण जी, मैं तो सुनकर हैरान हो रही हूँ कि दोनों पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे पर हमारे साथी होने का आरोप लगाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि INLD का जो इंडिया गठबंधन का न्योता जो ठुकराया है कांग्रेस ने, अगर वो उनको अपने में शामिल कर लेते तो शायद ये इनका कंफ्यूजन आपस में दूर हो जाता। लेकिन देखिए ये तो बात है, जेन्युइन बातें हैं, जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने की बातें हैं। आप तो बड़े खुले मन से बाहें फैलाकर इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वो तो आपको शामिल नहीं किया गया। तो अब आप अपनी जो गुस्सा है वो आप निकाल रहे हैं कांग्रेस के प्रति, उनको हमारा साथी कह के। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा निष्पक्ष होकर काम किया है। भ्रष्टाचार फैलाने वाली पार्टियों के साथी हमारी पार्टी कभी भी नहीं रही, ना ही रहेगी। हमने हमेशा निष्पक्षता से काम किया है, बिना भ्रष्टाचार के काम किया, और हमारी पाक पवित्र नीति है वो हमने जनता तक अपनी जो फेस है, अपना जो चेहरा है वो हमने जनता को दिखाया है। इसीलिए जनता ने हमको पसंद किया है और इतने बड़े स्तर पर आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमको इतनी अपार सफलता मिली है। मिजोरम में भी 2 सीट्स हम लेकर आए हैं, तमिलनाडु में हमने 1 सीटें ली है। तो ये हमारी उसी पाक पवित्र चेहरे को लेकर ही है। बिल्कुल नहीं, अब देखिए ये तो इनकी मन की बात है वरुण जी। ये दोनों जाने की कौन इंटरनली हमारा साथी हो रहा है और हमें कौन सपोर्ट कर रहा है। हमारे लिए तो ये अच्छी बात है, दोनों में से जो भी पार्टी हमारा समर्थन करेंगी हमारे लिए तो अच्छी बात ही है। हम तो चाहते ही हैं कि हम देश को जो है कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं। कांग्रेस मुक्त बनने की कगार ही है ये, ताकि तभी तो इस तरह के जो है आपस में विरोधाभास दोनों पार्टीज के बीच में पैदा हो रहा है। देखिए वरुण जी, जहां तक आज सत्र के डिस्कशन की बात है, 383 प्रश्न जो है वो आ चुके हैं और उसमें से कुछ जो है वो स्टार हैं और कुछ अनस्टार्ड प्रश्न हैं, जिसमें से 49 जो है हमारे पास कॉल अटेंशन आ चुके हैं, 1 जो है वो एक सरकारी बिल आ चुका है और 1 शॉर्ट ड्यूरेशन का जो है प्रश्न आ चुका है, 2 प्राइवेट मेंबर बिल आ चुके हैं। तो ये
सभी जो प्रश्न हैं ये सत्र में लिए जाएंगे। 3 दिन का सत्र है, 6 घंटे का एक सेशन जो है वो 1 दिन का जो सत्र है वो रहेगा। और आप देखिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इन सब भी प्रतिक्रिया और हमारे किसी भी विधायक ने, किसी भी मंत्री ने कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर देने का ना नकुर नहीं की। हमने हमेशा तथ्यों के साथ, निष्पक्षता के साथ और पूर्ण तथ्यों के साथ वो पक्ष रखा है। INLD की तरफ से अभय सिंह चौटाला जी ने कई बार बहुत सारी बातें उठाई और हमारे स्पीकर साहब माननीय ज्ञानचंद जी ने कई बार उनको ये बात कही कि आप मुझे इस सेशन के बाद मिलिए मेरे ऑफिस में आकर और मुझे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करिए। लेकिन आज तक कभी भी वो स्पीकर सर के पास कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं गए। इससे पता चलता है कि आपको केवल फेमस होना है, आपको केवल पब्लिसिटी के लिए मीडिया में रहना है कि हमने प्रश्न उठाया, हमने ये बात रखी, ये मुद्दा उठाया, लेकिन उसका हल आपको नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पूर्ण तथ्यों के साथ वो मुद्दा सेशन में रखते अगर आप जो सरकार की तथ्यों के साथ माननीय ज्ञानचंद आप हंगामा खड़ा करते हैं, हंगामा खड़ा करने के बाद आपका कोई और औचित्य नहीं रहता। ठीक बस यही मकसद है कांग्रेस पार्टी का। अच्छा रुक जाइए, अरे ढींगरा जी बाद में ढूंढ लीजिएगा ना, बाद में ढूंढ के मुझे भेज देना। आप कहाँ दूसरे काम में लग गए? यही सर्च कर रहा था कि अभी बता दूं। आप कहाँ दूसरे काम में लग गए? मैं इस चीज को मैं सोच रहा था अभी बता दूं। देखो ऐसा है ढींगरा जी, मेरी बात सुनिए, जब सत्र चलेगा तो जाहिर सी बात है हम तब उस पर चर्चा करेंगे, तब आप बता देना। और ये झूठ पार्टी है ना, इनकी पोल साथ साथ खोल दे तो अच्छा रहता है। तो आपको भरोसा नहीं है जो उन्होंने डेटा दिया है? मैं आपको खुद व्हाट्सएप कर दूंगी। इनका काम जुमले फेंकना है, हमारा काम है इनको तथ्य को क्लियर कर देना। और मैं आपको खुद कहता हूँ मीडिया में नहीं रखते हैं ना, मैं हमेशा के साथ के लोगों को बताने का काम करते हैं। अदरवाइज इनका झूठ जो है देश को मालूम हो चुका है। ये भारतीय झूठ पार्टी है, इसका काम ही झूठ बोलना है और झूठ बोल के बाहर जाना। अच्छा वो तो गिनवा रही है ना कब 1 और 2 दिन की सिटिंग हुई है। देश की जनता को मिल गए 15-15 लाख रुपए क्या लोगों के खाते में आ गए। मैं 15 लाख की उड़ीक कर रहा हूँ, मुझे झूठ है इस समय बहुत पैसों की। अरे आपको क्या जरूरत है, कैसी बात कर रहे हैं ढींगरा साहब? अब आपको जरूरत है, छोड़ दीजिए ना, गरीबों की बात कीजिए। नहीं आपको जरूरत नहीं है, फिर रहने दीजिए, चर्चा गई। आपको जरूरत नहीं है, मुझे पता है, रुक जाइए। हाँ जी रजवंत बोलिए। एक चीज पूछिए, दया जी से एक चीज पूछ लेना, क्या 90 विधायकों को बोलने का समय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर 90 विधायकों को अपनी आवाज, अपनी बात रखने का, अपने विधानसभा की समस्या रखने का अगर समय नहीं मिलता तो ये किसकी कमी है? ये इस चीज का जरूर बताइए। हाँ जी जल्दी से बोलिए नेहा। मैं वही कह रही हूँ वरुण जी कि 90 विधायक अपने अपने प्रश्न जमा कराएंगे तो उनको जरूर मिलेगा मौका, क्यों नहीं दिया जाएगा? हमने ये सब सारीबाजी करें, कुर्सियां जलाने पर लाभ इसके लिए तो हम करते हैं। ये तो कांग्रेस के समय में होता है और सरकारों के साथ। हमारी सरकार के समय में तो एक साफ स्पष्ट डिस्कशन होती है, प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका आंसर दिया जाता है। अच्छा बिल्कुल, चलते चलते अंत में। अच्छा ढींगरा साहब, एक तो रजवंत को ना वो शेरो शायरी से बड़ी भाई उनको वो खुश नहीं है, वो जो बार बार शेरो शायरी होती है। ये विधानसभा के अंदर लड़ाई करना जो है वो अच्छी बात नहीं होती, सिर्फ सारा टाइम लड़ते रहना। हाँ। एक लाइटर मोड भी होता है कि आप अपने मुद्दे रखो और लाइटर मोड पे रखो। नहीं मैं तो लाइटर मोड का बड़ा समर्थक हूँ भाई। किसी ने आपस में एक दूसरे को, ढींगरा साहब मैं लाइटर मोड का बड़ा समर्थक हूँ। आप वरुण जी, हम डिबेट पे भी आपस में अगर डंडा लेके लड़ते रहेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो करिए लाइटर मोड में करिए बात, और वो ज्यादा अच्छी होगी। और हंसते हुए रखे, अपनी बात को रखने में कोई हद थोड़ी है। नहीं बिल्कुल कोई हद नहीं है जी। चलिए फिर रखने के लिए कोई हम लाइटर मोड भी जरूरी होता है। बिल्कुल लाइटर मोड जरूरी है, गंभीरता भी जरूरी है और जनता के सवाल भी जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या कुछ रहेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।